कैसे हो जाता है कि 16 मिलियन? भारतीय जनता पार्टी 8.8 मिलियन, कांग्रेस 13.13 मिलियन। कितनी पुरानी पार्टियां हैं सर देश की। और बात सिर्फ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे फॉलोअर्स को लेकर नहीं है, बात उस मोमेंटम के है। एक बार बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप मुझे समझाइए कि अगर ये एआई या किसी थर्ड तरीके से भी जनरेटेड इतना बड़ा मोमेंटम है तो वो होता कैसे है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा पैनलिस्ट से कि इनऑर्गेनिक सुनने में आ रहा है कि जैसे ये थोड़ा ज़्यादा इनऑर्गेनिक है। बट मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे काफ़ी चीज़ें इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा से बात करते हैं, ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे डेटा समझ में आता है। हमारे यहाँ पर अगर हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो वो 40% है। मतलब बच्चा ग्रेजुएट बन रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। दूसरा डेटा मैं आपको बताता हूँ जो आरबीआई से में आता है कि जो लोग लोन ले रहे हैं एजुकेशन में, वहां पर सबसे ज्यादा एनपीए है। एनपीए का मतलब होता है कि लोग लोन लेके पैसा वापस नहीं कर पा रहे। 10% एनपीए। मतलब अगर 100 लोगों ने लोन लिया है तो 10% लोग जो हैं उसमें पैसा वापस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं वापस कर पा रहे होंगे? क्योंकि एजुकेशन के बाद जॉब्स नहीं है। तो अगर आप उनका वेबसाइट ही देखिए तो वेबसाइट कहती है वॉइस फॉर लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। तो यहां पर, और कॉकरोच, आपने शुरू में बात करी, कॉकरोच कॉकरोच कहां होते हैं? कॉकरोच हमेशा वहां होते हैं जहां गंदगी होती है। इट इज अ प्री कंडीशन होते हैं, तभी आप कॉकरोच होंगे। और कॉकरोच की जेनजी के हिसाब से उनकी क्यों उन्होंने क्या अपने हिसाब से क्यों नाम रखा? क्योंकि कॉकरोच रेजिलियंट होता है। किसी भी एनवायरमेंट में रख दो कॉकरोच को, कॉकरोच वहीं पर टिका रहेगा। तो ये एक तरीका का सटायर है अगेंस्ट अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। तो पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है।